जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल तो आप लोग पीते होगे ना, है ना? कितने की आती है एक बॉटल? 2,500-3,000 रुपए की। लेकिन जैक डेनियल की जो बॉटल है ना, टेनिस विस्की, इसकी जो ब्लैक लेबल है वो करीब 4,500 रुपए की है और मिलती नहीं है। ये बनती है अमेरिका के अंदर, टेनिस के अंदर, अमेरिका के अंदर है ये वहां बनती है और पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई होती है, हमेशा शॉर्टेज रहती है। इनके बारे में एक फैक्ट आपको बताता हूं। इसको स्टार्ट किया था जैक डेनियल ने, अब से करीब 140 साल पहले, और इन्होंने इनके मेकर्स के जो इसके बच्चों के बच्चे हैं उन्होंने अभी अभी एडमिट किया 5 साल पहले 2016 के अंदर कि ये जो भी इन्होंने विस्की स्टार्ट की थी टेनिस के अंदर, ये विस्की इस बंदे ने बनाई थी। ये बंधक था टेनिस के अंदर, इस बंधक ने बनाई थी और इसकी इन्होंने जैक डेनियल ने कॉपी की थी। उबर आज हमारे इंडिया के अंदर फेमस है, लेकिन ये अमेरिका की है। इसको करीब 14-15 साल पहले ट्रेविस कार्निक ने इसको स्टार्ट किया था। इसकी वैल्यूएशन बन चुकी है करीब 15-20 खरब रुपए। क्या आप जानते हो ट्रेविस कार्निक ने जब ये टैक्सी स्टार्ट की थी, क्या इनका ये खुद का आइडिया था? हाँ, ये कॉपी किया था, किसी और से कॉपी करके इन्होंने उबर को तैयार किया था। और आगे चलते हैं, हमारे यहां पर बैंगलोर में स्टार्ट होता ओला, अब से 11-12 साल पहले। आपके ख्याल से ओला जब स्टार्ट हुआ था बैंगलोर के अंदर, क्या इनका खुद का आइडिया था? जी नहीं, ये भी कट कॉपी पेस्ट था उबर से। बिजनेसमैन जब चोरी पर आता है ना, कॉपी पर आता है ना, वो सिर्फ आइडिया चोरी नहीं करता, उसके हाथ में जो जो लग सकता है, अगर उसको लगता है नाम, वो नाम तक जैसा रख लेता है, वो कलर चोरी कर लेता है, लोगो चोरी कर लेता है। मतलब पेपैल स्टार्ट हुआ था 21-22 साल पहले अमेरिका के अंदर, एलॉन मस्क और पीटर थिल ने स्टार्ट किया था, इसका वीडियो बना चुका हूं मैं। उसकी कॉपी कर करके हमारे इंडिया में पेटीएम स्टार्ट हुआ था अब से 11 साल पहले। मतलब देखो, कलर तक एक जैसे हैं, नाम भी देखिए, पेपैल, पेटीएम, मतलब काम भी कॉपी किया हुआ है, कलर तक कॉपी किया हुआ, चेंज तक नहीं किया। अब तो कम से कम चेंज तो करो, अब तो पेटीएम कम से कम 15-20 खरब का बन चुका है, अब तो चेंज करो। अब तक उन लोगों ने उस कलर को भी नहीं चेंज किया। नाम भी वैसा, काम भी वैसा, कलर भी वैसा, लोगो भी वैसा, हर चीज को, पता नहीं कितनी और चीजें जो इन लोगों ने कॉपी की होंगी। लेकिन ये जायज है, ये चलता है। दूर क्या जाना यार, फेसबुक जो कि वर्ल्ड की 2nd-3rd लार्जेस्ट कंपनी है, इसका मालिक मार्क ज़करबर्ग, इसने अपने सीनस तक को नहीं बख्शा। इनके भी कनेक्टिव प्रोजेक्ट से इसने उनका कॉन्सेप्ट, उनकी कोडिंग चुराई और चुरा करके इसने अपने फेसबुक को आज खरबों रुपए का बना लिया है। लिटिगेशन में आया, कोर्ट में मामला पहुंचा और मार्क ज़करबर्ग को, इनको अभी कुछ साल पहले इन दोनों सीनियर्स को अरबों खरबों रुपए इस बात के चोरी के देने पड़े हैं। मतलब हद पार होती है, चोरियां चकारियां हर जगह पे चलती हैं। आप लोग कई बार सुना होगा, हम इंडियंस हमेशा कॉपी करते हैं। नहीं, पूरा वर्ल्ड करता है कॉपी। ये कॉपी क्या हमारे बॉलीवुड में नहीं चलती, बॉलीवुड हमेशा हॉलीवुड की कॉपी करता है। सरकार मूवी अमिताभ बच्चन की गॉडफादर की कॉपी थी, और तो और यहां पर कांटे जो है रिजर्वर डॉग की कॉपी थी। मतलब देखो, बिल्कुल पोस्टर तक कॉपी है, एब्सोल्युटली बिल्कुल वैसे पोस्टर। 6 जने यहां पर है, यहां 5 है। हाँ, एक फर्क है, ये 1 2 3 4 5 है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 है। एक के मुंह में सिगरेट है, एक के मुंह में सिगरेट है। कॉपी देखो, हद देखो, किस हद तक कॉपी की है हम लोगों ने। हम लोग कॉपी करने में बाकी में बहुत स्मार्ट है, लेकिन पूरा वर्ल्ड करता है। क्या हॉलीवुड कॉपी नहीं करता? हॉलीवुड भी आइडियाज के लिए, इसके भी जो डायरेक्टर्स है वो भी आइडिया के लिए, कहीं पर कोई आइडिया मिल तो जाए। ये लोग भी आइडिया कहीं से, किताबों से या किसी और मूवी से, कहीं ना कहीं से चुरा चुरा के ये लोग भी करते हैं। ऐसी बात नहीं कि हॉलीवुड कॉपी नहीं करता, हॉलीवुड तक कॉपी करता है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो की लास्ट में आपको इस पूरी वीडियो की मैं शॉर्ट भी दूंगा। शॉर्ट आप जानते हो ना, 1 मिनट के अंदर अंदर आता है। ये शॉर्ट यूट्यूब ने निकाला लास्ट ईयर, शॉर्ट्स, और इंस्टाग्राम, वही फेसबुक, वही मार्क ज़करबर्ग, इसने रील्स निकाली है। किसकी कॉपी की है? टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक के डाउनलोड्स हमारे यहां पर इंडिया में बैन हो गया लास्ट ईयर। इसके डाउनलोड्स पूरे वर्ल्ड के अंदर हद पार हैं। इन लोगों ने, यूट्यूब ने, इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने, मार्क ज़करबर्ग ने यहां तक कॉपी, मतलब मार्क ज़करबर्ग अभी तक कॉपी कर रहा है। आप लोग क्या समझते हैं? आप आइडिया कहां से लेके आते हैं? हमेशा हर चीज जो है वो 10 चीजों को देख करके 11वीं बनती है। मैं एक फैशन डिजाइनर था 1989 से लेकर दिसंबर 2003 तक। मैं फैशन डिजाइनर था 13, 14, 15 साल तक। हम लोग क्या करते थे? हम लोग हमेशा डिजाइन करने के लिए मुंबई जाते। स्टार्टिंग में मुंबई था, बाद में हमको पता चला कि सारे के सारे डिजाइन हांगकांग से आते हैं। तो हम लोग पहले मुंबई जाते, वहां से सैंपल्स लेके आते, 10, 12, 15 सैंपल को सामने रखते, दिमाग लगाते, एक नया क्रिएट करते। इसी ढंग से बाद में हम लोग हांगकांग जाना शुरू कर दिया। वहां से लेके आते, ढेर सारे हम लोग बैग भर भर के गारमेंट्स खरीद के लाते, उनको सामने रखते, नए से नए डिजाइन बनाते। कॉपी ना करते, लेकिन कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते। आप बिजनेसमैन को सीखना पड़ेगा, बिजनेस जो है अपने दिमाग से आप कितने आइडियाज निकाल लोगे।
कितने कर लोगे? आपको आइडियाज की जरूरत पड़ती है। कॉपी सारी दुनिया करती है, सिर्फ इंडिया नहीं करता। ये गलत आपकी धारणा है, गलत मेंटेलिटी कि हम लोग ही कॉपी करते हैं। पूरा वर्ल्ड कॉपी करता है। पैब्लो पिकासो जो है ना, ये एक स्पेनिश पेंटर है। इनके कोटेशन है, कहते हैं जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ना दे कॉपी, लेकिन जो ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं वो तो चोरी करते हैं, दे स्टील। जो महान, जितने महान होते हैं, ये जो महान नंबर 1 कंपनी है वर्ल्ड की, एप्पल। एप्पल महान ने सैमसंग के ऊपर केस किया आपसे कुछ साल पहले, क्योंकि सैमसंग ने इसके कुछ एक डिजाइन चोरी किए। कितनी महान कंपनी है। लेकिन क्या आप जानते हो, इसी महान कंपनी ने अपने आप को लॉन्च करने से पहले, जब स्टीव जॉब, जिनका हद पार नाम है, स्टीव जॉब जिंदा थे, तो नोकिया जो कि मोस्ट पॉपुलर था, 70% शेयर पूरे वर्ल्ड का नोकिया के हाथ में था। तो 2005-2006 में स्टीव जॉब्स ने, एप्पल कंपनी के मालिक ने नोकिया की कॉपी की थी, जिसके कारण से अरबों रुपए इन लोगों को नोकिया को देने पड़े थे। क्या कहते हैं पैब्लो पिकासो? कहते हैं गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। सारी दुनिया चोरी कर रही है। आपको 2 बातें सीखनी है। हर बिजनेसमैन को समझना है कि मुझे हर हालत में अपने डिजाइन लेके आने, अपने नए से नए कॉन्सेप्ट लेके आने, लेकिन कॉन्सेप्ट को लाने का हर इंसान का एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बियॉन्ड उसको बाकियों के डिजाइनों को सामने रखना पड़ता है और एक नया डिजाइन बनाना पड़ता है। यही तरीका होता है। लेकिन वहीं पर एक समझदार बिजनेसमैन वो भी होता है जो अपने आइडियाज को कभी चोरी होने नहीं देता। आज हर तरफ हर इंसान आपके आइडियाज की चोरी करने को तैयार है। अपने आइडियाज को बचाओ, इसको चोरी मत होने दो। इस वीडियो को अगर आप और ज्यादा संक्षिप्त में देखना चाहते हैं, शॉर्ट में, तो लीजिए। आप सभी जैक डेनियल्स के नाम से तो वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी ट्रेडिशनल विस्की की रेसिपी उन्होंने एक टेनिस बंदक से चुराई है? इसका खुलासा 2016 में जैक डेनियल्स के मेकर्स ने किया था। ठीक इसी तरह एंटरप्रेन्योर केविन हार्पर से टैक्सी कॉल-अप सर्विसेज का आइडिया चुराकर ट्रेविस कालानिक ने उबर को एक $15 बिलियन की कंपनी बना दिया। इसी तरह ओला ने कॉपी किया उबर को, पेटीएम ने कॉपी किया पेपैल को, फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने तो अपने हार्वर्ड में अपने सीनियर्स को भी नहीं बख्शा। उन्हीं की कनेक्ट यू प्रोजेक्ट से कोडिंग और कॉन्सेप्ट चुरा कर अरबों की कंपनी खड़ी कर दी। यहां तक कि ये आइडिया चोरी करने का ट्रेंड फिल्म इंडस्ट्री में भी सालों से चल रहा है। बॉलीवुड हॉलीवुड की कॉपी करता है, वहीं पर हॉलीवुड में भी चोरियां बहुत कॉमन है। क्या यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने टिकटॉक की कॉपी करके शॉर्ट्स और रील्स नहीं बनाए? सैमसंग ने कॉपी किया था एप्पल को 2014 में, और एप्पल ने 2006 में कॉपी किए थे नोकिया को। पिकासो ने भी कहा है कि गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। तो व्यापारियों, आपको अपना सही आइडिया गलत कानों में नहीं पड़ने देना है। ये कॉपी के ऊपर, चोरियों के ऊपर आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप चाहते हैं और वीडियोस आपको चाहिए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग मिल रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबा कैब बी सिंह, गुड नाइट।